मुख्यमंत्री ने सिरमौर के गांव अंबोन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। पिछले 55 सालों से धंस रहा है अंबोन गांव। बोले जल्द समाधान के लिए होगा चैनलाइजेशन का कार्य। नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष के आरोपों पर दिखाई तल्खी, दिया करारा जवाब। बोले लाशों पर राजनीति करना छोड़ दे कांग्रेस सरकार। अगर केंद्र ने सब कुछ करना है तो छोड़ दो कुर्सी। हिमाचल में आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मुद्दे पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री। कहा केंद्र सरकार नियमों के तहत ही घोषित करती है राष्ट्रीय आपदा। कांग्रेस के लोग ना सीखते हैं ना नियमों को पढ़ते हैं। और शक्तिपीठ नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला में एसपी स्वयं हर गतिविधि पर रख रहे नजर। करीब 100 सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर में लगे। वहीं नैना देवी में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या में रही कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला सिरमौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जिला के गांव अंबोन पहुंचे मुख्यमंत्री ने भारी बरसात से क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गांव अंबोन 1978 से लगातार धंसता जा रहा है, जिसका 55 सालों से कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। यहाँ बरसाती नाला कई दशकों से लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है। नाले की चैनलाइजेशन करने समेत समस्या का स्थायी समाधान करने को लेकर सालों से कोई कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नाले की चैनलाइजेशन करने को लेकर वह स्वयं अध्ययन करवाएंगे और स्थायी समाधान किया जाएगा। 1978 से जी सर ये गाँव डिजर्ट होता जा रहा है और इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया है। तकरीबन आज 55 वर्ष हो गए हैं। इस गांव पर हमेशा आपदा आती रही है। मैं तो ये मानता हूं कि जो मैंने हालात देखे हैं 55 वर्ष में से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस नाले का, पर इस नाले की चैनलाइजेशन कैसे होनी है वो स्टडी का विषय है कि कैसे है। ऐसा ना हो कि हम चैनलाइजेशन करें और जब बादल फटे तो और भी गाँव को दूसरी तरफ जहाँ गाँव लोग बसे हैं और गाँव को नुकसान हो जाए। पर मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी के परिवारों को नुकसान ना पहुंचे। हमारी सरकार इस विषय पर मैं खुद अध्ययन करवाऊंगा कि कैसे इसको करा सकते हैं। लेकिन अध्ययन करवाने के अलावा जिस प्रकार का लहसा आ रहा है यहाँ उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। तो कैसे इसको करना है ये तो साइंटिफिक तरीके से जो हमारे रिपोर्ट आएगी उसी के बाद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारी बरसात से लोगों के कच्चे पक्के मकानों को भारी नुकसान हुआ है। नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को अभी 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर एक प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जीवन काल में 50 से 55 वर्ष में यह आपदा पहली बार आई है। उन्होंने कभी ऐसी आपदा अपने जीवन काल में नहीं देखी। जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उनको अभी हमने 10-10 हजार फौरी रिलीफ दी है। मैं जानता हूं कि जिसके घर में सिल्ट आ जाती है तो 10 हजार से कुछ नहीं होता, पूरा मकान ही हिल जाता है। पूरे मकान का ही वो स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो इनको फौरी राहत के तौर पर 1 लाख रुपए देने की हमने बात कही है। जिसका मकान उजड़ गया है उसके लिए भी हम जो हमारे साधन है उसके बीच में हम आने वाले समय में अभी बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए तो उनके लिए भी देखने आएंगे। तीसरी जिनकी फसलें नष्ट हो गई है, एक फसलों से पानी पहुंच गया, सिल्ट पहुंच गया, उसको प्रति बीघा मुआवजे की भी हम दरें तय करेंगे और जल्दी ही एक एक आदमी तक ये आपदा का पैसा पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति ऐसी है कि बारिश ने हमारे जीवन काल में 50-55 वर्ष के हम लोग हो गए, ऐसा कहर कभी नहीं बरसाया। सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला के अधिकारियों और कर्मचारियों को भावनात्मक एकता और सद्भावना की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस इस वर्ष भी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी रोज दिन रात लगकर जो आपदा पीड़ित है उनको राहत पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। सेना की मदद भी ली जा रही है और जो कांगड़ा और इंदौर में इवैक्यूएशन हुआ, इतनी स्पीड अप इवैक्यूएशन हुआ। राष्ट्रीय चैनल चला रहे हैं कि सरकार की जो है
और आम लोग बोल रहे हैं कि सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। और इस सिलसिले में अब हमें केंद्र सरकार से अंतरिम राहत की पहली किस्त की ज़रूरत है और समय के अनुसार अगर ज़रूरत को पूरा किया जाए तो अच्छा है। लेकिन हमारी सरकार अपने संसाधनों से जो भी घर उजड़े हैं, जिन घर भी टूटे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से किसान आम आदमी अपने घर को तिनका तिनका जोड़कर बनाता है, आज वो उजड़ गए हैं, उसका उनको मदद करना सरकार का दायित्व भी है। हम अपने संसाधनों से भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मदद करें। केंद्र सरकार के वो हाथ में है, केंद्रीय टीम आ चुकी है, क्या कहते हैं वो तो उनके पास है, लेकिन हम अपने राज्य में तो राज्य आपदा घोषित कर रहे हैं आज। और इस सिलसिले में अभी हम जो भी है मेरी अधिकारियों से बात हुई है और इसकी नोटिफिकेशन आज हो जाएगी। सब बिहार युग को लेकर कोई स्टेटमेंट? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। और कहाँ से चला मेरी स्टेटमेंट तो दिखाइए, अब उनको बोल। राजनीति करिए लेकिन लाशों पर मत करिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लाशों पर राजनीति करना छोड़ दे। बार बार केंद्र सरकार को कोसकर प्रदेश सरकार यह जताने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर केंद्र सरकार ने ही सब कुछ करना है तो फिर कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लाशों पर राजनीति करना छोड़ दे। बार बार केंद्र सरकार को कोसकर प्रदेश सरकार यह जताने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर केंद्र सरकार ने ही सब कुछ करना है तो फिर कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते। ये बात जयराम ठाकुर ने आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। यहाँ जयराम ठाकुर ने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब विश्व कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा था तो उस वक्त भी कांग्रेस का योगदान सभी को याद है। आज प्रदेश पर आफत आई है तो भी कांग्रेसी राजनीति ही कर रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता लगातार केंद्र से प्रदेश के लिए मदद ला रहा है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि राजनीति को छोड़कर जो मदद केंद्र से मिली है उसे पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम करें। राजनीति करिए लेकिन कम से कम लाशों पर तो मत करिए। जहाँ केंद्र से मदद मिल रही है और उसके लिए इस प्रकार से मना करना कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। और राजनीति मकसद के साथ वो सारा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के। अगर केंद्र सरकार ने सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार किसके लिए है? छोड़ दीजिए ना फिर। ऐसे में मैं यही कहूँगा, जिम्मेवारी है। कोविड का दौर था, क्या कहते थे कांग्रेस के लोग, क्या क्या बोलते थे, और वो तो एक वैश्विक बीमारी थी, पूरी दुनिया में थी, हिमाचल में नहीं पूरे देश पर में। देश भी उस संकट में जूझ रहा था, प्रदेश भी उस संकट में जूझ रहा था। उस वक्त इनकी भूमिका क्या रही? लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता दिल्ली में 3 बार जाकर के गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, हमारे नितिन गडकरी जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनसे मिलकर के हिमाचल की मदद के लिए गुहार करने के लिए गए और मंत्री को दिल्ली से लेकर के आए हिमाचल प्रदेश में। साथ उनके साथ हम जाकर के विजिट भी किया और उसके साथ उनने मदद भी की। ऐसे में इस तरह की बातें आज से पहले हिमाचल के इतिहास पे पता करो कौन विपक्ष का नेता दिल्ली जाकर के हिमाचल के मदद के लिए ऐसे संकट की घड़ी में बार बार गया हो। और मैं इस बात को इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अब कम से कम जो मदद मिल रही है उसको लोगों तक पहुँचाओ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, एकदम से इस नुकसान की भरपाई ना केंद्र सरकार कर सकती है और ना प्रदेश सरकार, लेकिन जो फौरी मदद प्रभावितों को मिलनी चाहिए थी वो देने में भी प्रदेश सरकार कामयाब नहीं हो रही है। केंद्र ने 364 करोड़ पहले दिया, 190 करोड़ बाद में दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 400 करोड़ CRF के तहत प्रदेश को जारी किया। पिछले कल केंद्र से 2700 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपदा के इस घड़ी में सहयोग दे रहा है, लेकिन ऐसे में बार बार सुनने में आ रहा है कि कुछ नहीं मिला। ऐसी बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र ने बचाव एवं राहत कार्यों के लिए 1 माह से 4 हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं और NDRF सेना और वायुसेना के जवान लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। वो किसने भेजे हैं? अगर मदद और चाहिए तो कहिए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है ये कहना गलत है। कि उनका अपनी बात कहने का, ये केंद्र का प्रीव्यू हुआ, केंद्र इस पर विचार करे, हम उसमें कुछ कह नहीं रहे। केंद्र करता है तो ठीक है, लेकिन हम इतना कह रहे हैं
कि इस बात को लेकर के कि वे घोषणा करें, केंद्र से मदद कैसे मिल सकती है ज़्यादा, उसके लिए काम करना है। ये नहीं हो सकता है कि केंद्र मदद कर रहा है और उसके बावजूद आप केंद्र सरकार को गाली देते रहें और झूठ बोलते रहें, तो वो भी उचित नहीं है। थोड़ा उनको, मुझे लगता है कि इस बात पर भी सोचना चाहिए। और पिछले कल 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो स्वीकृत किया गया है, जिसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जहां जो अधिकांश सड़कें उसमें शामिल हो रही हैं, जो सड़कें अभी हाल में डैमेज हुई हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को मिला है। और ऐसे में हम बार बार सुन रहे हैं हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण से हमको सत्ता और विपक्ष से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो बार बार कहा जा रहा कि कुछ नहीं मिला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के तहत पटरी घाट और ज्वाली में भूस्खलन की चपेट में आए 2 गांवों के प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरकाघाट तो आए, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचे। वो अगर यहां आते तो देख पाते कि इन गांवों को कितना उजड़ना पड़ा है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के तहत पटरी घाट और ज्वाली में भूस्खलन की चपेट में आए 2 गांवों के प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, वहीं एक ही बात कही जा रही है कि लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट में जमीन धंसने से लोगों के घर चले गए। मुख्यमंत्री सरकाघाट तो आए, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे। वो यहाँ आते तो देख पाते कि इन गांवों को कितना उजड़ना पड़ा है। लोगों को स्कूलों में रखा गया है। ऐसे लोग जिनके घर चले गए, जमीन चली गई, उनके लिए तुरंत प्रभाव से राहत का प्रावधान करना चाहिए। स्कूल में ठहरे लोगों के स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। बुजुर्गों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिली है, जिससे बहुत पीड़ा हुई है। जिनकी जमीन गई है, घर नहीं रहे, उन्हें जमीन देने और मदद करने की जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की है। पार्टी द्वारा प्रदेश में हुई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार नियमों के तहत ही किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है और पूर्व की यूपीए सरकार के समय ही नियमों को बनाया गया था, जिसकी सही जानकारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में हुई भारी तबाही को लेकर राहत किस्त जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि 2000 में सतलुज नदी में पानी की बढ़ोतरी के चलते भी काफी आपदा हुई थी। तब भी सरकार ने आपदा राहत मैनुअल के तरह ही निर्धारित राशि आवंटित की थी। केंद्र की टीम के द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की गई है। उसी के आधार पर केंद्र सरकार राहत राशि जारी करेगी। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश को हर संभव मदद मुहैया करवाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सरकार को हर संभव मदद देने की बात कही है। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र सरकार का निर्णय होता है और इस पर जो नियम बनाए गए हैं 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी उसने बनाए थे। इसलिए 2 सरकारों के बीच का मामला है। प्रदेश ने मांग उठाई है तो केंद्र नियमों के तहत जो उचित समझे वो करेगा। पहले 2000 में भी सतलुज त्रासदी हुई थी, बहुत नुकसान हो गया था। उसमें भी केंद्र की ओर से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दिए गए थे और जो नियमों के तहत आपदा राशि मिलनी थी वो ही मिली थी, क्योंकि आपदा के लिए निश्चित राशि तय होती है, वही मिलती है और केंद्र की टीम आकर असेसमेंट करती है। उसके आंकलन के अनुसार जो सिफारिश की जाती है उस पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मोदी सरकार मदद कर रही है, प्रदेश की पूरी मदद होगी। अभी तक काफ़ी मदद दी गई है और आगे भी देने की संभावनाएं हैं। अभी रोड्स के बनाने के लिए जो गडकरी जी का दौरा हुआ, नेशनल हाईवेज और 4 लेन्स के लिए उन्होंने काफ़ी एश्योरेंस दी और काम भी शुरू करवाया है। इसी प्रकार से अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी 2643 करोड़ रुपए हिमाचल को मंजूर किए हैं
इससे भी सड़कों को बनाने में दिक्कत आ रही थी, उन्हें अपग्रेड करने के लिए 253 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए सहायता मिलेगी। तो मुझे विश्वास है कि केंद्र का पूरा सहयोग रहेगा। दोनों सरकारों को आपस में आलोचना की अपेक्षा सहयोग करना चाहिए। इस आपदा की घड़ी में एक तरफ तो हम पूरी भरपूर सहायता मांगे और फिर आलोचना भी करें, ये उचित नहीं लगता। सबको मिलकर इस आपदा का सामना करना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।